गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास देखेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपको बहुत बुक में ही मिलेगी, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टाइप क्या है हमारा, तो टाइप 9 है। स्पष्ट है ना? आइए हम लोग देखते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ये भी टाइप है, लेकिन प्रश्न बहुत खूबसूरत है। आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड पर बजती है। कहने का क्या मतलब है? तो बजती है तो एक घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, है ना? यानी कि एक कहने का क्या मतलब है कि सभी घंटी को अभी बजा दिए, है ना? पहली घंटी 2 सेकेंड के बाद, फिर 2 सेकेंड के बाद, फिर 2 सेकेंड के बाद, फिर 2 सेकेंड के बाद ऐसे बज रही है। दूसरी घंटी हर 4-4 सेकेंड पे बज रही है। तीसरी 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 और 12-12 सेकेंड पे बज रहा है। तो आपको बताना है कि जो अभी एक साथ बजाए थे, फिर ये आपस में कब एक साथ बजेंगे, यानी फिर आपस में कब आपस में मिलकर बजेंगे। हमने आपको पढ़ाया था कि मिलने मिलाने का काम कौन करता है, तो एलसीएम करता है। स्पष्ट है, हमने दो कॉन्सेप्ट दिया था, एक पेड़ और कटार वाला, दूसरा मिलने मिलाने वाला। मिलने मिलाने का काम भी हमारा एकदम लिख देते हैं, मिलने और जहां भी मिलने मिलाने की बात हो, आंख बंद करके क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। स्पष्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में ना तो आपको कहीं छोटा से छोटा मिलेगा, ना ही कहीं बड़ा से बड़ा मिलेगा। स्पष्ट आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो, उसी से बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिलने मिलाने की बात है, एलसीएम निकालेंगे। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत है। यानी यहाँ पे मिलने मिलाने की बात हो रही है, क्या निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम। आइए एलसीएम निकालते हैं। तो हमने फैक्टर लेना सिखाया था, बड़ा है 8 ले लिए। देखिए 4, 2 इसमें भी समा गया है, 4 भी समा गया, 6 नहीं समाया तो 3 ले लिए, 6 भी आ गया। 10 नहीं समाया है, 5 ले लिए, 5 गुना 2 10 समा गया। 12 है तो 4 3 12 इसमें समा गया। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम हो गया। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 8 5 40, 4 3 12, 120 सेकेंड, है ना? यानी कि अभी जो बजा तो अगला कब बजेगा, 120 सेकेंड पे बजेगा। तो कह रहा है कि एक घंटे में कुल कितना, एक घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो 60 गुना 60 और भागा में कितना करना है, 120 कुल। तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0, 6 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30। हम कहेंगे 30 बार बजेगा, लेकिन कहते ही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा, 30 + 1 बराबर 31 बार बजेगा। स्पष्ट है? समझेंगे 31 बार क्यों, 31 बार क्यों? हमारे पास ऑप्शन 16, 30, 31 और 17 सभी थे, 30 भी था। आप गलती मार के आ जाएगा 30, लेकिन समझेंगे। देखिएगा, हम लोग जब बेल स्टार्ट करते हैं, घंटी, क्लास हमारा बच्चे से हम लोग स्कूल पढ़ते थे, जब क्लास होती थी, जब हम लोग बैठे होते थे, तो क्या होता था, पहला घंटी 10 बजे से शुरू होता था, तो कहते थे पहली घंटी, दूसरी घंटी, ऐसे समझिए। छोड़िए, कोई बच्चा 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहा है, एकदम ध्यान समझेंगे। कोई बच्चा 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहा है, तो हम पूछेंगे कितना घंटा पढ़ा, तो आप क्या करिएगा, 6 7 8, 3 घंटा नहीं ना, 2 ही घंटा पढ़ना। 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटा। 3 घंटा कह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना। कहने का क्या मतलब है, ये पहला वाला इनिशियल वाला है ना, वो आप काउंट नहीं कर रहे हैं। बाद में 6-7 काउंट किया, शुरू वाला काउंट नहीं किया। उसी तरह से जब यहाँ हम लोग ने 60 से भाग दिया, तो पहली घंटी जहां से स्टार्ट हुई थी वो वाला छूट गया, है ना, छूट गया। क्योंकि उसके बाद यहाँ कब मिला, 120 सेकंड पे, फिर कब मिला, फिर 120, फिर 120, यानी ये वाला पोर्शन हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। इसीलिए इसमें हम लोगों को एक क्या करना पड़ रहा है, जोड़ करके बताना पड़ रहा है कि आंसर जो होगी 31, यानी कुल एक घंटा में 31 बार बजेगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट
1 घंटा और 1.5 घंटा तथा 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी पहली घंटी जो है वो 30 मिनट पे बजती है, दूसरी घंटी जो है वो 60 मिनट पे बजती है, तीसरी घंटी जो है वो 90 मिनट पे बजती है और चौथी घंटी जो है वो 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पहले एक साथ अगर 12 बजे बजा है तो फिर कब बजेगा, है ना? 12 बजे बजा तो फिर कब बजेगा, तो हमारा फिर साथ में कब मिलकर बजेगा, साथ में मिलेगा कब, यानी मिलने मिलाने की बात जहां भी होगा क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन सब का हम क्या कर लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, 15 गुना 30 आ गया, 60 चाहिए तो 15 चौका 60 होता, 60 आ गया, 90 है, 15 छक 90 तो 3 आ गया, 15 और छक हो गया 90 ना, 45 तो 9 चौका 15 3 45, 15 3 45 आ गया हमारा। लेकिन यही हमारा क्या हो गया, तो एलसीएम हो गया। यही क्या है हमारा एलसीएम, इतना ही देर के बाद वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। चलिए आइए, 15 दूनी की 30 और 30 छक 18, 180 है ना, 6 आ गया, 15 दूनी की 30 तो 30 गुना में 6 कर दी ना, 76 का 18, 180 मिनट हो गया ना। यानी कि नेक्स्ट कब बजेगा, 180 मिनट के बाद बजेगा। 180 मिनट कहने का क्या मतलब है हमारा, तो 3 घंटे के बाद बजेगा। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि अभी 12 बजे बजा है तो नेक्स्ट कब बजेगा, तो 3 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, 3 बजे। 3 बजे तो वही 3 बजे लिखा हुआ है हमारा, 3 बजे पूर्वाहन, 3 इसमें एक ही है, अपराह्न पूर्वाहन। ये 12 बजे रात या दिन भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें 3 बजे पूर्वाहन ही आंसर होगा। स्पष्ट है? आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की लंबाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द जॉग करना प्रारंभ कर दिया। जॉगिंग नहीं करते हैं सुबह में, वही जॉग कर रहा है, जो 36, 48 और 63 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, तो वे प्रारंभ में किस बिंदु पे एक साथ मिलेंगे, यानी फिर आपस में कब मिलेंगे, तो मिलने मिलाने की बात हो रही है, तो हर हाल में जानते हैं एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 9 चौका 36, 16 3 48, तो एक और हम लोग 4 ले लेंगे और यहाँ पे हमारा एक और 7 ले लेंगे, 9 7 63, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो इसको गुना कर लीजिए, या फिर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 1 0, देखिए आप यहीं से दिख रहा था ये 7 का मल्टीपल है, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। हम लोग डायरेक्ट ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते थे, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 144 सी है हमारा क्या, तो 120 ए और डी क्या है हमारा, तो 3204 है ना। हम लोग देख रहे हैं ना कि इसमें 9 है, तो 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे हम लोग, कोई प्रॉब्लम है। हम लोग देख रहे हैं 8 है, 16 है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। आइए 7 का मल्टीपल चेक करते हैं, 7 से ये कटने वाला है कि नहीं है, देखिए ये 7 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि काटे और 8 में से 1 घटा है, 7 आ गया, 7 से कट रहा है हमारा। दूसरा ये 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 दूनी की 14, 140 नहीं कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि इस 3 डिजिट को छांट करके जो बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट में 5 से प्रोडक्ट कर दीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 120 में अगर 40 ऐड कीजिएगा तो 160, ये भी कट रहा है क्या हमारा, 140 तो कट रहा है लेकिन 20 नहीं कट रहा है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये भी संख्या हमारा 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से कट रहा है क्या हमारा, तो 320 में अगर हम लोग 5 से 5 का 20 जोड़ दें तो 300 कितना हो गया, 40 है ना। तो ये भी हमारा 7 से नहीं कट रहा, 7 5 35 होता है ना, 35 अगर ले तो -10 हो गया, तो 10, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। एक ही ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत था, और इससे ज्यादा खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आइए उसको समझते हैं और देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई क्या दिया हुआ है, 320 है, समझेंगे। एक ही वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई यहां से यहां तक दिया हुआ है 320, है ना। इस पे 3, उस पथ के किसी एक स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय 3 व्यक्ति ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं, ए ये है 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है, बी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है, और सी जो है वो हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो बताना है
कि वो पुनः कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे। समझिए कब मिलेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही यहाँ इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा तो ये जो वाला जो एलसीएम होगा, अगर आप एलसीएम लेते हैं, समझेंगे ध्यान से मेरे प्यारे भाई, अगर आप 10, 8 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो वो 4 का एलसीएम आ जाएगा। आंसर क्या पूछ रहा है आपसे? समय। समय, तो इन सबको पहले समय में बदलेंगे। हम देखेंगे कि ए का जो समय है वो क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है हमारा, एकदम याद रखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बट्टा में 4, है ना। इस तरह से समय निकालेंगे, यानी ए का जो समय होगा वो 320 बट्टा में 10 होगा, बी का जो समय होगा वो 320 बट्टा में 8 आ जाएगा, और सी का जो समय होगा वो 320 बट्टा में 20 हो जाएगा। तो ये ए, बी और ये सी का समय हो गया। समय, इसको काटिए, इसको काटिए और इसको काटिए, ये तो कट गया तो आ गया 32, इसको काटेंगे 8 चौका 32, 40, इसको काटिएगा तो हमारा 16 का। इसी का एलसीएम लीजिएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तुम कहेंगे 16 आएगा, है ना। 8 25 40, 5 आ गया, 16 गुना 2 तो क्या हो गया हमारा 160। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 160 क्या हो गया हमारा, इस सेकंड, 160 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 40 सेकंड, है ना। क्योंकि 160 का 120 प्लस 40, तो 120 का मतलब 2 मिनट और 40 सेकेंड, 2 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत खूबसूरत है ये भी 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक पेन, एक नोटबुक तथा एक बॉक्स, एक का मूल्य 108, समझना है कुछ भी नहीं है, 108, 216, है ना, 108, 216 और कितना है 512 है। 512 रुपया है। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपया लेकर बाजार जाए कि इनमें से एक वस्तु की संख्या पूर्ण संख्या खरीद सके तथा 59 रुपया बचा सके। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है वो पेन है, ये क्या हमारा पेन है, और ये क्या है हमारा बुक है, और ये क्या है हमारा तो बॉक्स है ना। ये बॉक्स है, ये पेन है, ये बुक्स है। मतलब अगर वो आदमी कितना रुपया लेके जाए ताकि अगर पेन खरीदना चाहे तो 10 गो 20 गो एक पूर्ण संख्या में आ जाए, यानी कि एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसको भी काट दे, पूरी काट दे, या अगर बुक खरीदना चाहे तो इसको भी काट दे, इस संख्या से भी कट जाए, या ये खरीदना चाहे तो इस संख्या से भी क्या हो जाए वो कट जाए। और लास्ट में क्या होगा हमारा, पहले तो कट जाए तो हमारा एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम होगा, और उसमें हम अगर 59 रुपया जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी हो जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? यानी कि इन सबसे संख्या कट जाएगा, यानी कि आपको सामान भी मिल जाएगा और 59 रुपया बच भी जाएगा। कहने का मतलब है इन सब का एलसीएम निकाल करके 59 जोड़ देना है। स्पष्ट है ना। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, आइए एलसीएम समझते हैं। इसको अगर तोड़ते हैं 9 से तो 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, 12, यानी 9 गुना में 12 आ गया। ठीक है, इसको तोड़िएगा, ध्यान समझिएगा। 12 का मतलब हम 6 गुना 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ये क्या है 216 क्या है 6 का क्यूब है, 6 गुना 6 गुना 6, है ना। देखिए एक 6 है, 3 और 2, एक 6 इसमें छुपा हुआ है, 3 एक छुपा, एक और 2 दूंगे तो ये भी हो गया हमारा, है ना। इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग 512, यानी हमारे पास 8 चाहिए 3, एक 8 है, 2 8 और ले लेंगे। इस तरह से हमने कहा कि यही क्या हमारा एलसीएम है, और इसी में क्या करना है 59 को जोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 9 का मल्टीपल है, ये पूरा 9 से डिवाइड कर रहे हैं, बाकी जो बच रहा है रेस्ट क्या है हम लोग डीएस लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में डीएस लगाते हैं। पहला ऑप्शन है 2 8 5 9, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी क्या है ऑप्शन में, तो 1 3 8 8 3, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है तो 9 3 3 4। अब देखिए डीएस लगाना चाह रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे। अगर आप कहें कि इसका डीएस निकाल दीजिए तो ये पूरा 9 है, इसका मतलब 0 हो गया, प्लस है तो, और इसका हमारा क्या आ गया 5, यानी प्रश्न में जिसका डीएस 5 होगा वही आंसर हो जाएगा। आइए इसका चेक कर लेते हैं। 9 कैंसिल 7 आ गया, है ना। 9 कैंसिल 8 3 11 का मतलब 2,
और 2 3 5, इसका ds 5 आ गया, इसका 9 कैंसिल, 6 4 10 का मतलब ds 1, यानी ds किसका है हमारा, तो इसी का है। आंसर तो आएगा, ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है डी नन, तो नन तो नहीं हो सकता है कभी भी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हर हाल में आंसर क्या हो जाएगा बी। या तो आप कैलकुलेट करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ds के हेल्प से आंसर दे दीजिए, तो इस तरह से आंसर दे देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो दांतेदार पहिया एक दूसरे से सटकर है। दो दांतेदार पहिया, मान लीजिए ये एक छोटा दांत वाला और एक बड़ा दांत वाला पहिया है ना, इस तरह से है ना, पहिया है हमारा, इसमें छोटे बड़े दांत हैं हमारे, जो एक दूसरे से फंस के, नहीं देखते हम लोग गन्ना का जो जूस पीते हैं तो देखे मशीन में एक बड़ा सा दांत वाला होता है, एक छोटा सा दांत एक दूसरे में चढ़ा होता है, तो इस तरह से चढ़ के चल रहा है हमारा। छोटे दांत वाले में दांतों की संख्या कितनी है, तो 45 है, और बड़े दांत वाले में दांतों की संख्या कितनी है, 105 है। बड़ा जो पहिया है वो प्रति मिनट, ये जो है वो प्रति मिनट 60 चक्कर प्रति मिनट लगाता है। तो बताना है छोटा चक्कर जो है, छोटा पहिया जो है, ये जो पहिया वो 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, समझेंगे है ना। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का क्या मतलब है, एलसीएम लेने का क्या मतलब है, ध्यान से समझना है कि हम मान क्या रहे कि एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसमें बहुत सारे दांते हैं। कितना दांत है, तो वही एलसीएम है, वही क्या है हमारा एलसीएम। देखिए यहाँ से कट रहा है 15 7 105 और 15 3 45, यही एलसीएम है। इतनी बड़ी संख्या है। अब इसमें 45, छोटे वाले में 45 दांत है, समझिएगा, छोटे वाले में 45 दांत है और इसमें इतना दांत है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम 45 का टुकड़ा निकाल रहे हैं, कहने का मतलब है हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है इस पट्टी पे, है ना। तो वो क्या हो जाएगी हमारी 1 मिनट का चक्कर हो जाएगा कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। 105 वाले से भाग देते तो कहते हैं कि 1 मिनट में कितना चक्कर है, यानी कि चक्कर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 105 गुना 7 गुना 3 में 105 से भाग देंगे, और 15 गुना 7 गुना 3 में हम लोग 45 से भाग देंगे। तो 15 7 105 और 15 3 45। हम कह सकते हैं कि बड़ा जो चक्कर है वो 3 बार चक्कर लगाता है 1 मिनट में, और छोटा जो है वो 7 बार चक्कर लगाता है। छोटा ज्यादा चक्कर लगाएगा। अब हम लोग का बड़ा दिया है कि ये 60 चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को 20 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे भी 20 से गुना होगा, यानी कि 140 चक्कर 1 मिनट में। 1 मिनट में छोटा वाला 140 चक्कर लगा रहा है, कुछ प्रश्न तो कह रहा है 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो इसलिए छोटा दांत वाला जो है वो 12 मिनट में कुल चक्कर कितना होगा, 12 गुना 140 गुना कर दीजिएगा, 1680 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। आइए इसी को हम एक दूसरे मेथड से, रेशियो मेथड से भी देखते हैं। बहुत खूबसूरत है ये, रेशियो मेथड से भी समझ गए ये। आइए रेशियो मेथड से देखते हैं। देखिए दांत दिया हुआ है, छोटा और बड़ा। छोटा कितना दिया हुआ है 45, बड़ा कितना दिया हुआ है 105। रेशियो निकालिए, काटिए इसको, किससे कट रहा है हमारा, तो 15 से कट रहा है ना, 15 3 और 15 7 105, यानी रेशियो जो आया दांतों की संख्या, यानी छोटा का दांत मान लेते हैं 3, तो उसी समय बड़ा का कितना है 7। तो चक्कर जो होगा हमारा, चक्कर उल्टा हो जाता है, 7:3। उल्टा क्यों, कहने का मतलब है जो छोटा दांत वाला है वो ज्यादा बार घूमेगा। देख रहे ना, ये इतना बार घूमेगा तब, यानी यहाँ जो पॉइंट हो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये तो तुरंत आ जाएगा ना। तो ये 7 बार चक्कर लगाएगा, तो ये 3 बार चक्कर लगाएगा, यानी बड़ा वाला 3 बार कह रहा है और ये बड़ा वाला कह रहा है 60, तो कितना गुना 20 गुना। तो यहाँ पे भी हम लोग 20 से गुना करके 140 लगा दिए। ये 140 1 मिनट के लिए आया, हमको चाहिए 12 मिनट के लिए, इसलिए इसमें 12 से गुना करके 1680 बना दीजिएगा। हम कह सकते हैं कि बड़ा जो है हमारा, जो छोटा चक्की है वो 12 मिनट में 1680 बार घूम जाएगा,
है ना, 12 मिनट में। 1 मिनट में ये हमारा 60 बार घूम रहा है, तो ये 140 बार घूम रहा है। हम लोग इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा है और आशा है कि सब कुछ समझ में आया है। आइए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 के पावर 120 माइनस 1 और 3 के पावर 120 प्लस 1 का एलसीएम HCF निकालिए, ठीक है। 3 के पावर और इसके पावर का एलसीएम और HCF निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है। पहले ध्यान से देखिए, ये जो संख्याएं हैं वो क्या है हमारा, कुछ कॉमन है इसमें क्या, कुछ भी कॉमन होगा क्या, नहीं ना। क्यों कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 3 के पावर समथिंग माइनस 1 है, तो ये एक हमारा क्या है, आराम से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगी। जब कॉमन नहीं होगी तो उसका HCF कितना होगा हमारा, तो 1 होगा, और एलसीएम कितना होगा हमारा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। बस यही आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट जब कीजिएगा तो देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी पे भी आ रहा है, तो हम तोड़ सकते हैं। 3 के पावर 120 के पावर 2 माइनस 1 का पावर 2, यानी 3 के पावर कितना, 12 दूनी 24 माइनस 1, यही हो जाएगा एलसीएम, और यही क्या हो जाएगा हमारा HCF, है ना। इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम और HCF देख लिया। बहुत ही खूबसूरत है ये क्वेश्चन। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एलसीएम HCF आपको समझ में आया होगा, और आशा है कि इससे ज्यादा डीप में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये पढ़ने के बाद आपकी हर प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछिए, फिर हम पर्सनली आपको बताएंगे। स्पष्ट है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।